अगर आप रात में सफर करते हैं, अगर आपने कभी अंधेरे हाईवे पर किसी ट्रक की तेज हेडलाइट्स अपनी तरफ आती देखी हैं, तो यह कहानी पूरा ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियां नहीं बदलते, वो इंसान की किस्मत बदल देते हैं। और आज की कहानी ऐसे ही एक रास्ते की है, जहां आखिरी ट्रक कभी अकेला नहीं चलता। समय था रात के ठीक 12:47। सर्द हवा ट्रक की बॉडी से टकरा रही थी। नेशनल हाईवे NH 27 पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ जंगल और अंधेरा। इस रास्ते पर आज ट्रक चला रहा था अर्जुन, 18 साल से ट्रक ड्राइवर। ऐसा आदमी जिसने एक्सीडेंट देखे थे, मौत देखी थी, लेकिन डर से उसे नफरत थी। लोगों ने समझाया था, हल्की एको आवाज, रात में उस रास्ते से मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन सिर्फ हंस दिया। जैसे ही ट्रक जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो गया। रेडियो अपने आप चलने लगा। पुरानी, बहुत पुरानी भजन जैसी आवाज। अर्जुन ने रेडियो बदला, लेकिन आवाज और साफ हो गई। फुसफुसाती आवाज, मत जा, लौट जा। अर्जुन झुंझलाया, बकवास। रेडियो बंद कर दिया। लेकिन तभी केबिन के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर मौत की सांस छोड़ दी हो। कुछ दूर आगे हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अर्जुन ने आंखें मली और बोला, थक गया हूं। लेकिन औरत ने धीरे से हाथ उठाया। लिफ्ट मांग रही थी। अर्जुन ने ब्रेक लगाया। ट्रक रुका। दरवाजा खुला। औरत चुपचाप केबिन में बैठ गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की ठंड और बढ़ गई। अर्जुन का मन थोड़ा बेचैन हो गया। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, कहां छोड़ना है? औरत ने बिना देखे कहा, भारी आवाज, वहीं पे जहां मेरी मौत हुई थी। अर्जुन ने रियर मिरर में देखा। औरत तो दिख रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। अर्जुन की सांस अटक गई। औरत की आवाज बदलने लगी। अब वो एक जैसी नहीं थी। औरत ने डरावनी आवाज में बोला, 5 साल पहले इसी हाईवे पर मुझे एक ट्रक ने कुचल दिया था, और तब से मुझे ट्रक वालों से नफरत हो गई है। मैं एक बार सबको मौका देती हूं, तुझे भी दिया था, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। अब तू भी मरेगा। यह सुनते ही अर्जुन की सांस अटक गई और मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने लोगों की बात मान लिया होता। और तभी अचानक ट्रक के स्पीड मीटर ने अपने आप बढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने ब्रेक दबाए।
लेकिन ब्रेक फेल। औरत ने धीरे से कहा, अब कोई फायदा नहीं है, अब तेरा समय आ गया है। और तभी वो मोड़ आ गया, जिस मोड़ पर 5 साल पहले ट्रक वाले ने उस औरत को कुचला था। अर्जुन के हाथ से स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। अर्जुन ने बहुत कोशिश की ट्रक को संभलने को, लेकिन ट्रक तो मानो अपने आप ही चल रहा हो। और तभी औरत ने हंसते हुए बोला, आ गया तेरी मौत का समय। यह बोलते ही औरत गायब हो गई। अचानक से अर्जुन का ट्रक एक बड़े पत्थर से टकराया और तेज टक्कर ट्रक की। ट्रक पलट गया। अंधेरा, सन्नाटा। सुबह पुलिस पहुंची। ट्रक टूटा पड़ा था और अर्जुन जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, मानो जैसे किसी ने उसकी आंखें जानबूझकर निकले हो। उसकी एक हाथ एक पैर भी। जब पुलिस वाले ने अर्जुन को देखा तो वो एकदम हक्के रह गए। उन्होंने बोला, इतनी बेरहमी से कोई इंसान मर ही नहीं सकता। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर बोले, यह तो मर गया और इसे जिसने भी मारा है वह बहुत जद्दा करूर होगा। उसने इसे तड़पा तड़पा के मारा। मुझे तो लगता है कि वह इंसान नहीं कोई और था। आज भी उस हाईवे पर रात 12 के बाद जो ट्रक आखिरी होता है वो अकेला नहीं होता, क्योंकि कुछ आत्माएं आज भी लिफ्ट मांगती हैं। धीमी विस्पर। और अगर यह कहानी सुनते वक्त आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो मुड़कर मत देखना।